नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, आज ये सच कर दिखाया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बीजेपी की बहुत प्रचंड बहुमत से आज जीत हुई और किस तरह का माहौल लोगों में देखने को मिला ये आप सभी ने देखा। तो उसी के चलते यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ भाजपा मुख्यालय पहुंचे और जहां उन्होंने मीडिया से बात की और कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। अपनी जीत पर उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको सुनाते हैं। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इस प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में सफल रही है। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। इस कारण उत्तर प्रदेश पर विशेष रूप से पूरे देश और दुनिया की निगाहें थी कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा, विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो इस प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खड़ा उतरना ही होगा। और इस चीज से एक बार मैं फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने और जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है चुनाव के प्रति, हमने देखा है खासतौर पर आधी आबादी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही, उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। ये इतिहास जब यशस्वी नेता होता है, नरेंद्र मोदी जी जैसे यशस्वी नेता के नेतृत्व में जब प्रचंड बहुमत का बहुमत प्राप्त होता है, ये प्रचंड बहुमत आज इसकी परिणति के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। 5 राज्यों के नतीजों के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पार्टी के नेता और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि 5 राज्यों के नतीजे कांग्रेस पार्टी की उम्मीद के विपरीत आए हैं। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हम लोगों का आशीर्वाद पाने में नाकाम रहे। सुरजेवाला ने कहा कि सोनिया गांधी परिणामों का आत्मनिरीक्षण करने के लिए जल्द ही कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसमें हार का मंथन किया जाएगा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी के माध्यम से एक नया नेतृत्व प्रस्तुत किया, जो मिट्टी से जुड़े नेता हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 4.5 साल की सत्ता विरोधी लहर को दूर नहीं किया जा सका और इसलिए लोगों ने बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के रूप में हमने एक विनम्र, स्वच्छ जनादेश को स्वीकार
पार्टी श्री भगवंत मान श्री अरविंद केजरीवाल को मुबारकबाद देते हैं। उत्तर प्रदेश में हम कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर पुनर्जीवित करने में तो सफल रहे, पर हम उस जनमत को सीटों में नहीं बदल पाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा में गली कूंचे तक पहुंच पाई। हम उत्तराखंड और गोवा में बेहतर चुनाव तो लड़े, पर जनता का मन नहीं जीत पाए, विजय के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाए। हमारे लिए एक सीख है कि हमें धरातल पर और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। हमने इस चुनाव को जातिवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के मुद्दों से दूर रख जनता के मुद्दों पर वापस लाने का सतत प्रयास किया। वो चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे महंगाई हो, चाहे वो डूबती अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो जनता के समक्ष रोजमर्रा का संकट हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ढांचागत विकास हो। परंतु यह भी सच है कि भावनात्मक मुद्दे जनता की जिंदगी से जुड़े इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं हावी हो गए। हम चुनाव हारे या जीतें, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की जनता के साथ लगातार खड़ी है। हम जनता के मुद्दों को, महंगाई को, बेरोजगारी को, अर्थव्यवस्था को, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, ढांचागत विकास को, इन सब मुद्दों को जिम्मेवारी के साथ उठाते रहेंगे। हम हार के कारणों पर गहन दृष्टि से आत्म मंथन और आत्म चिंतन दोनों करेंगे, संगठन पर काम करेंगे और भविष्य में और बेहतर प्रयास करेंगे। कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने यह भी निर्णय लिया है कि वो बहुत जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर इन सारे हार के कारणों और 5 राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतर्मंथन कांग्रेस कार्य समिति करेगी। हम चुनाव परिणामों से निराश जरूर हैं, पर हताश नहीं। हम चुनाव हारे हैं, पर हिम्मत नहीं हारे। हम कहीं नहीं जा रहे। हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए, और वो जीत जनता की जीत हो। हम लौटेंगे नए बदलाव के साथ, नई रणनीति के साथ। सभी विजेताओं को एक बार फिर दिल से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और 5 राज्यों की जनता को एक उज्जवल भविष्य के लिए बेहतर शुभकामनाएं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई और जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है। उसके मुताबिक प्रदेश में एक बार फिर भगवा लहराया है और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रुझानों पर खुशी जाहिर करते हुए गाना गाया है, जिसके बोल थे, सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा और होगा बम बम भोला। सुनिए आप भी। हमने ये कहा था कि जनता ने उमड़ के बोला, अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बनेगी, पुल भी बनेगा, होगा बम बम भोला। इसके साथ साथ हमने ये भी कहा था कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, पूर्वांचल सजने लगा है, यूपी को मोदी योगी ने गढ़ने लगा है, पर मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। और इसीलिए हमने कहा था कि जिस राज में बेटी मुस्काए उस शासन को चुनना चाहिए, जो सबको लेकर साथ चले उसकी धुन को सुनना चाहिए। आइए खबरों में रुख कर लेते हैं पंजाब की ओर। पंजाब में इस बार आपने कमाल कर दिखाया। इस बार पंजाब से कांग्रेस का सफाया कर आपकी सरकार बनी और भगवंत मान पंजाब के नए सीएम बने। पंजाब में इस बार आपकी झाड़ू ने सब कुछ सफाया कर दिया। राज्य में आपने 90 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। भगवंत मान ने अपने प्रतिद्वंदी को 45,000 से ज्यादा वोटों के अंतरों से हराया है। भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे।
दोस्तों, पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया। पंजाब वालियों, तुसी कमाल कर दिता। वी ऑल लव यू पंजाब। आज जो पंजाब के नतीजे आए हैं, ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। पंजाब के नतीजे बहुत बड़ा इनकलाब है। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिल गई हैं आज पंजाब के अंदर। सुखबीर सिंह बादल हार गए, कैप्टन साहब हार गए, चन्नी साहब हार गए, प्रकाश सिंह बादल साहब हार गए, नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, विक्रम सिंह मजीठिया हार गए। पंजाब के लोगों ने कमाल कर दिया दोस्तों। बहुत बड़ा इनकलाब है ये, बहुत बड़ा इनकलाब है। भगत सिंह ने एक बारी कहा था, भगत सिंह ने कहा था, आजादी मिलने के बाद अगर हमने सिस्टम नहीं बदला, केवल अंग्रेजों को देश से भगा दिया और सिस्टम नहीं बदला, तो कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, दुख की बात है कि पिछले 75 साल से इन पार्टियों ने और इन नेताओं ने वो अंग्रेजों वाला सिस्टम रखा हुआ था। लूट रहे थे देश को। कोई स्कूल नहीं बनाए, कोई अस्पताल नहीं बनाए, लोगों को जानबूझ के गरीब रखा गया। पूरा का पूरा वही अंग्रेजों वाला सिस्टम चल रहा था। आम आदमी पार्टी ने यह सिस्टम बदला है पिछले 7 साल के अंदर। हमने यह सिस्टम बदला है। हमने ईमानदार राजनीति की शुरुआत की है। हमने लोगों के काम की शुरुआत की है। अब बच्चों के स्कूल बनने लगे हैं, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह जी का सपना पूरा होने लगा है। लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। ये लोग सारे मिलके, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं। हम लोग तो बहुत छोटे हैं इनके सामने। बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, ये सारी ताकतें मिलके आज देश को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं। आपने देखा होगा पंजाब में कितने बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए। कितना रोज सुनते थे, ये पार्टी वाले अपना वोट इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे, इसको यहां से ट्रांसफर। सारे इकट्ठे हो गए आम आदमी पार्टी के खिलाफ, सब इकट्ठे हो गए और इनसे बात कर कहते थे एक ही मकसद है सबका, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। सबका एक ही मकसद था, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए, कोई भी पार्टी आ जाए। बड़े बड़े षड्यंत्र किए इन लोगों ने। अंत में ये सारे इकट्ठे होके बोले केजरीवाल आतंकवादी है। दोस्तों, आज इन नतीजों के जरिए जनता ने बोल दिया, देश की जनता ने बोल दिया, केजरीवाल आतंकवादी नहीं है। केजरीवाल देश का सच्चा सपूत है। केजरीवाल सच्चा देशभक्त है। जनता ने अपना नतीजा सुना दिया। जनता कह रही है केजरीवाल आतंकवादी नहीं है, आतंकवादी तुम लोग हो जो देश को लूट रहे हो सारे मिलकर। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। जब पंजाब चुनाव के शुरुआती रुझान आपके पक्ष में आना शुरू हुए तो ट्विटर और फेसबुक पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रेंड होने लगे।
दरअसल सोशल मीडिया यूजर्स आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भगवंत मान की तुलना जेलेंस्की से करने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जेलेंस्की भी भगवंत मान की तरह कभी कॉमेडियन थे। जेलेंस्की यूक्रेन के मशहूर कॉमेडी शो KVN में परफॉर्मेंस देते थे। वे 2003 तक इस शो में रहे। टेलीविजन के अलावा जेलेंस्की ने जेलेंस्की वर्सेस नेपोलियन और रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 8 फर्स्ट डेट्स और 8 न्यूज डेट्स में भी काम किया था। वहीं भगवंत मान की बात करें तो राजनीति में आने के पहले वो नेशनल टेलीविजन समेत कई पंजाबी कॉमेडी शो में काम कर चुके हैं। उनका शो जुगनू मस्त मस्त काफी मशहूर हुआ था। इनकलाब इनकलाब आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी फतेह प्रवान करे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इनकलाब इनकलाब आम आदमी पार्टी। DB न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए DB न्यूज।